दूसरे आरसीटी की तरफ से हम लोग स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम को हम लोग हमारे जो आरसीटी के डायरेक्टर मैडम है वो इस कार्यक्रम को दीप जलाकर शुभारंभ करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे और एक दो कैंडिडेट आप लोग भी आ जाइएगा इधर। तीन फोटो लीजिए ना। तो कोई ब्यूटिशियन है, वुमेन्स टेलर है, बहुत सारा एक्टिविटी से सारे लोग हैं और कहीं ना कहीं कोई सेटल्ड है और कुछ लोग इन प्रोग्रेस में। ठीक है, तो इस कार्यक्रम में हमारे पीएनबी आरसीटी के डायरेक्टर मैडम, हमारे डीएसटी फैकल्टी रीना मैडम जी, हमारे फैकल्टी गोविंद जी, आचार्य सर और इंद्रजीत जी, सारे लोगों को एक बार हम लोग क्या करेंगे, आरसीटी का क्लैपिंग से स्वागत करें। चलिए 1 2 3। जैसे कि आप सबों को पता है कि आज का जो ये मंच है, इसमें हम लोग का जो इस कार्यक्रम में हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि जो भी प्रशिक्षण आपको मिला है, जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किए हो और इसमें जो भी आपको आरसीटी के माध्यम से सीखने को मिला है और उसमें आप अपना बिजनेस में किस तरह से यूटिलाइज करते हो, बिजनेस को कहाँ तक बढ़ाए हो। तो हम चाहते हैं कि आप लोग में से जो लोग सेटल्ड कैंडिडेट हैं वे लोग यहाँ पर आएंगे और अपना बात रखेंगे कि वे अपना जीवन में या अपना बिजनेस को किस तरह से उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो आप में से जो भी सेटल कैंडिडेट है आप लोग थोड़ा सा आएंगे और एक एक करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करने में, उसको फंक्शनिंग करने में और उसको एक सफलता की ओर ले जाने में आपकी कितना भूमिका रहा है और हमारे आरसीटी में जो भी प्रशिक्षण आपको प्राप्त किए हो उस नॉलेज को लेके आप अपना बिजनेस को कितना आगे बढ़ाए हो, तो इस चीज़ के बारे में आप जानकारी देंगे। तो मैं जो सेटल्ड कैंडिडेट है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग आएंगे और एक एक करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आप अपना बिजनेस को किस तरह से सुचारू रूप से चला रहे हो और आप अपना बिजनेस को सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कहाँ तक भूमिका रहा है और उसमें आरसीटी का जो भी ट्रेनिंग मिला है उसमें उसका क्या रोल है, ये सारा चीज़ आप अपना बात में रखोगे। तो आप में से जो भी सफल कैंडिडेट है, जो भी सेटल कैंडिडेट है, उन लोग आएंगे और बताएंगे। पहले हम लोग मछली पकड़ नहीं करते थे, हम लोग अपना तालाब होते थे, हम लोग नहीं कर रहे थे। यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद हम सोचे कि अपना मछली हम कुछ छोड़ेंगे। तालाब में छोड़े तो हमको वहाँ से फायदा आया तो कंटिन्यू करते गए, धीरे धीरे वहाँ से फायदा आने लगा। तो हम और खेती बाड़ी सब्जी भी स्टार्ट करते हैं। अभी धीरे धीरे हम लोग फिर दुकान खोले, मुर्गी दुकान है, चूल्हा दुकान है, ऐसे करते करते आगे बढ़े। मेरा नाम राजकुमार महतो है, खरसवां बरजान के रहने वाले हैं। मेरा बेंच नंबर आरसीटी का 255 है, सेलफोन रिपेयरिंग। हम रिपेयरिंग का एक शॉप खोल लिए हैं। यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद एक दुकान खोले हैं और दुकान चला रहे हैं अभी।
दुकान में लगभग हम 1.5 लाख रुपया पूंजी लगाए हैं। उसमें से मशीन कुछ मशीन लिए हैं जो इमरजेंसी वाला हो उसको लिए हैं, और जो सामान लगता है रिपेयरिंग का वो सब है मेरे पास। और जैसे मोबाइल का चार्जर हो गया, आपका बैटरी हो गया, एक्सेसरीज में आपका हो गया, इस हेडफोन हो गया, ये सब लिए हुए हैं। अभी हम सोचे हैं कि नया फ़ोन भी रखें, एंड्रॉयड फ़ोन हो, कीपैड फ़ोन हो, उस सब का भी डिमांड हो रहा है। तो उसको रखने के लिए बहुत सारा पूंजी की ज़रूरत है, इसीलिए मेरे पास पूंजी कमी है। तो उसका भी धीरे धीरे उपाय कर रहे हैं हम, तो उसको भी चालू करेंगे। उसके बाद हमको बहुत सारा ज्ञान मिला रिपेयरिंग का, तो हम रिपेयरिंग शुरू किया। मेरा इनकम है आज 700 डेली का इनकम है 700 से लेके 1500, एवरेज में देखा जाए तो 1100 हो रहा है। ठीक है, डेली का इनकम हो रहा है 700 से लेके 1500 के बीच हो रहा है। ठीक है, पहले आप जब ट्रेनिंग नहीं किए थे तो ट्रेनिंग पहले नहीं किए थे, उस समय आपको कैसा लग रहा था? अब ट्रेनिंग करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? ट्रेनिंग नहीं किए थे तो सेल फोन के बारे में जानकारी नहीं था, रिपेयरिंग के बारे में जानकारी नहीं था। ट्रेनिंग करने के बाद हमको बहुत सारा जानकारी मिली। हम लोग जानते भी नहीं थे मैम, जो मोबाइल में ऐसे इतना मार्जिन होता है। फिर भी आप लोग काम तो करते थे ना, उसमें कितना मिलता था, कितना कमाते थे? नहीं, मोबाइल में काम ही नहीं करते थे, ट्रेनिंग के बाद काम से पढ़ाई करते थे। सब पता है। अच्छा, पहले जो पढ़ाई करते थे या काम करते थे, जो भी हो, आउटपुट तो कुछ भी आपका पॉकेट मनी आता होगा या नहीं आता? आता था? दूसरा कुछ काम करते थे? कोई नहीं, दूसरा काम नहीं, कोई पढ़ाई करते करते थे। कोई एक्टिविटीज नहीं, माइंड में क्या लगता था जो मतलब उस जॉब समय करना? जैसे हम लोग का कोरोना काल में बंद कर दिया गया, पूरा देश बंद हुआ था, तो उसी समय हम लोग भी सोचे तो कुछ तो करें। अभी तो जॉब का थोड़ा सरकारी जॉब का बहुत दिक्कत हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग बिजनेस के बारे में सोचे। तो यहाँ का हमको मिला, एड्रेस मिला RCT का, तो RCT आए और यहाँ से हम बात किए, तो ऐसे होता है क्योंकि हमको जानकारी मिला। तो इसमें भी हमको लगभग 6 महीना तक वेट करना पड़ा सेलफोन रिपेयरिंग के चलते। उतना दिन के बाद जब हमको चांस मिला ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग करने के बाद हमको अनुभव बढ़ा कैसे इसका इनकम होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना मार्जिन होता है, इसमें से हमको सब कुछ पता चला है ट्रेनिंग करने के बाद। एक चीज बोल रहे थे आप, पहले तो बेरोजगार थे, पहले बेरोजगार थे। बेरोजगार थे सर। अब ट्रेनिंग करने के बाद आप रोजगार करके रोजगार कर रहे हैं। हाँ, बेरोजगार और रोजगार, पहले आपको पैसा नहीं था, पैसा छू रहे थे कैसा लग रहा, लक्ष्मी छू रहे थे कैसा लग बहुत रहा, अच्छा लग रहा है। और आपका आशा क्या और ज्यादा कमाने का? यूनिटी पावर बढ़ जाता है, मनी जब आना शुरू होता है, सही बात है ना? हाँ। यूनिटी पावर बढ़ जाता है। आप प्रोटीन खाइएगा, उससे जितना नहीं बढ़ेगा उतना आपका मनी से बढ़ेगा। सीजन के हिसाब से होता है, जैसे शादी के वगैरह में तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर धीरे 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 डाउन हो जाता है। लेकिन फिर भगवान की कृपा बोलिए या फिर सर का आशीर्वाद से मेरा अच्छा खासा चल रहा है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग कुछ ना कुछ करो लाइफ में। असली लोग तो कमाते ही हैं, है ना? तो हम लोग के घर में बैठ के क्यों करें? टाइम हम लोग के पास बहुत होता है, हम लोग उसको वेस्ट कर देते हैं। हम लोग को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। आप लोग को कुछ करना चाहिए। और इनकम का तो मैंने बता ही दिया, उसमें कोई लिमिटेशन मेरा है नहीं। मेरा कभी हाई भी चला जाता है, कभी डाउन भी हो जाता है। एवरेज मेरा ऐसे दुकान से पढ़ के 1000 आ जाता है, तो उसमें मेरा कुछ लागत भी है। और सिलाई से आपका 450 रुपये हो जाता है। स्टाफ पेमेंट करने के बाद एवरीडे का बता दीजिए। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना
कि टाइम को मैनेज करना सीखो। अब भाई चलिए, लेडीज कॉर्नर है तो क्या है कि एनी टाइम तो नहीं आएंगे, तो उससे क्या होगा, फिर सिलाई कटाई क्या कर है तो सिलाई कटाई में लोग आएंगे, मतलब एनी टाइम कस्टमर भरा रहता है। हम उसी रास्ते में आना जाना करते हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि हाँ मैडम है नहीं, तो हमको लगता है कि अंदर तरफ सिलाई करती होगी ठीक है, तो हमेशा बिजी रहती है। और अभी जो ये बता रही है कि भाई हमारा जो मंथली इनकम है 40 से 50,000 रुपये, बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको भी इसे सीखने की जरूरत है। अभी बोले ना कि हमारे मोहल्ले में तो बहुत सारे दुकान की कमी नहीं है, लेकिन आप उस तरह का काबिल बनिए और बिजनेस को सही। ये बहुत अच्छा है, आपका शॉप में अदर काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक शॉप में 2-4 बिजनेस आप कर सकते हैं। मैं तो अपना सारा कॉन्फिडेंस का क्रेडिट मैं पायल मैम और सिटी को देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिला। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैडम। और यही कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना जो जैसे बोल रही है कि भाई हम काम तो नहीं कर रहे लेकिन ऑर्डर लेती है, और ऑर्डर लेती है मतलब विश्वास है ना, कॉन्फिडेंस है कि मैं काम को कर सकता हूँ। अब जैसे उन्होंने कहा नहीं सर, ब्राइडल का 5,000 5,000 रुपया स्टार्टिंग है सर 5,000, स्टार्टिंग 5,000, 25,000 30,000 तक। तो मैं गांव में ड्रेस का करती हूँ, करती हूँ जो गांव से ऑर्डर देते हैं ना हाँ। उस एरिया को पकड़ती हूँ, क्योंकि गांव वाले के पास ब्यूटिशियन बहुत कम जाते हैं, तो मैं ऑर्डर लेती हूँ, उनके घर जाकर उनको तैयार करती हूँ, अदर साइड ऑफिस जो रहते हैं उनको भी तैयार करती हूँ। अभी मैं कम नहीं करती हूँ। बहुत अच्छा बात है। और अभी साइड में एक जो है थिएटर में भी काम कर रही है, उन लोग का भी मतलब मेकअप करवाना पड़ता है, उसमें भी इनका इनकम होता है। तो करीब करीब देखा जाए कि जलेश सर को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सेटल्ड और अनसेटल्ड दोनों हमारे कैंडिडेट है सर, जिसमें हम लोगों ने सेटल्ड कैंडिडेट भी अपने प्रोग्रेस कैंडिडेट के सामने एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने अपना जीवन को किस तरह से सफल किया है और बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ किया है। उसके बाद जो प्रोग्रेस है, जो अभी तक बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया है, उनका भी जो है बिजनेस करने में जो प्रॉब्लम आया उस चीज़ को भी बताया। बहुत सारे लोग अपना पूंजी का अभाव के चलते बिजनेस को शुरू नहीं कर पाया, तो उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इन लोग को क्रेडिट लिंकेज से भी जोड़ने का काम करेंगे। और इनका कहना है कि अगर हमें पूंजी सपोर्ट मिल जाएगा तो हम लोग बिजनेस को शुरू करते हैं। तो हम लोगों को बहुत सारा चीज़ जाना और समझा, और उसके बाद सारे लोगों का फीडबैक लिया गया। तो बस अभी आप ही का इंतज़ार है सर, एक हमारे जो सेटल कैंडिडेट और अनसेटल कैंडिडेट दोनों जो एक मिलन समारोह है, इसमें आज आप थोड़ा सा आशीर्वचन दे देंगे तो सर सभी लोगों का जो है एक आगे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो प्लीज़ सर आप 2 शब्द कहें। चलिए, आप लोग इस अवसर पर मुझे यहाँ पर 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किए हैं, और इसके लिए मैं संस्था के जो इस संस्था के हमारे डायरेक्टर मैडम यहाँ बैठे हुए हैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही ये हमारे जो सुरेंद्र जी हैं और ये हमारे आचार्य और सारे कॉलेज जितने भी हैं, एक्चुअली बहुत आप लोग जानते हैं कि इन लोग टू मच समय देते हैं यहाँ पर। इस तरीके से आप लोग को मतलब एक समाज में आप लोग के अंदर कुछ इस मतलब इंस्टीट्यूट के माध्यम से कुछ नॉलेज गेन किए सभी के अंदर है। अब किसी का कोई समस्या को लेकर के मैं समझता हूँ ये सेटल्ड और अनसेटल्ड वर्ड उठाया जा रहा है, लेकिन अपने अंदर में यानी आपने जो सीखा है सभी के अंदर क्वालिटी है, और यही क्वालिटी जो है समय के हिसाब से मतलब आम आदमी को एक अच्छा स्थान मतलब दिलवाता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कुछ बिजनेस नहीं कर पाया मतलब मैंने अनसेटल्ड हो गया, ऐसी बात नहीं। यू हैव सभी के अंदर एक्सेप्शनल क्वालिटी है, और उस क्वालिटी में आप लोग बहुत परिश्रम किए हैं, और इस संस्था के जितने भी जुड़े हुए हैं इंक्लूडिंग डायरेक्टर सभी के दिशा निर्देश पर आप लोग को कुछ नॉलेज प्राप्त हुई है, और वो नॉलेज मैं समझता हूँ सभी के अंदर है। किसी ने अभी ने ये हमारे सुरेंद्र जी बता रहे थे कि बैंक फाइनेंस के चलते कुछ जो है अपना ट्रैक में चल रहे हैं, किसी को कुछ मॉनेटरी प्रॉब्लम हो रहा है। नॉट ओनली मॉनेटरी प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम आती है अब समाज में है हम लोग का, और घर का समस्या रहता है या किसी का समाज में समस्या रहता है, यानी हर एक तरह का समस्या रहता है। लेकिन समस्या के बावजूद भी जिसके अंदर क्वालिटी रहता है वो क्वालिटी जो है दब कर नहीं रहता है। इसलिए मैं समझता हूँ ये सारे कैंडिडेट जितने भी हो
एक्सेप्शनल क्वालिटी वाले कैंडिडेट हो और समय के अभाव के साथ यानी समय सुचारू रूप से नहीं चलने के चलते ये समझता हूँ कि सेटल और अनसेटल का वर्ड यहाँ पर यूज किया जा रहा है। अब कोई बिजनेस कर रहा है यानी वो सेटल्ड हो गया है, ये बात बोला जा रहा है। मैं समझता हूँ जो बिजनेस नहीं भी कर रहा है उसके अंदर भी क्वालिटी है और एक्सेप्शनल क्वालिटी है, ऐसी बात नहीं है। जिसके पास मॉनेटरी प्रॉब्लम है और किसी के पास मॉनेटरी प्रॉब्लम नहीं है, पूरा संपत्ति है, भरा हुआ है, लेकिन उसकी मन की इच्छा नहीं है, तो आप लोग का भाषा में उसको अनसेटल्ड बोलिएगा क्या? ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ आप सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से कुछ ना कुछ नॉलेज गेन किए हैं और उस नॉलेज देने में ये सारे हमारे जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं बहुत मेहनत किए हैं और आप लोग लेने में भी बहुत मेहनत किए हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग यहाँ पर रह करके यहाँ के सिस्टम के आधार पर चलते हुए, पेशेंस लेते हुए, क्रिया को फुलफिल करते हुए कुछ ना कुछ टेक्निकल और गेम किए हैं और उसी के माध्यम से ही हम लोग आम जीवन जो है हम लोग व्यतीत करते हैं। खास करके ये इम्पोर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ही अक्सर ज़्यादा आप लोग जितने भी हैं मैं समझता हूँ ग्रामीण क्षेत्र से ही है। और एक समय था, आज के डेट में ये ग्रामीण और शहरी का ये सब टर्म्स हटा दीजिए क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब ग्लोबलाइजेशन मतलब है कि हमारे ये मोबाइल के माध्यम से हम सब कुछ समझ पा रहे हैं, है ना। ऐसा माइंड में नहीं लेना है कि वो आदमी शहर में रहता है मतलब उसको कुछ ज्यादा ज्ञान होगा या गूगल वाला जो है ज्यादा उसको कुछ देगा और मैंने गांव में रहता हूँ इसलिए मुझे कुछ कम देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और या फिर आप लोग खुद तो देखे हैं यहाँ जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होती थी, एक मैंने था एक कोई महिला थी, वो अपने मतलब अंदर से कोर ऑफ हार्ट से कुछ बात बोली थी, मुझे तो स्ट्राइक कर गया था। वो कुछ लिखना नहीं आता था, कुछ भी जानती नहीं थी और अनफॉर्चुनेटली एक आध कैंडिडेट उनको जब जनरली होता है जैसे सपोज हम ही हैं आप लोग के बीच में हैं, हमको कुछ आता नहीं है, इनसे हम पूछ रहे हैं, बोलते कह रहे छोड़िए ना बाद में कुछ लिखिएगा, हमको पढ़ने दीजिए। तो अवॉइड जैसा वो फील की और फील करने के बाद वो अपने आप महसूस की कि अरे हमसे ऐसा अवॉइड क्यों कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर कुछ टाइम के बाद इस इंस्टीट्यूट के रहते हुए उन्होंने एक ऐसा ट्रैक पकड़ ली और ऐसा रास्ता पकड़ ली जो यहाँ पर उस रोज उपस्थित है, सबको आज भी है, आज भी कौन आज भी उपस्थित है। अरे यार नहीं यहाँ इसको नेगेटिव ले लिया, इतना अच्छा ट्रैक में जा करके वो अपना रूट को पकड़ लिए और उसके बाद देखिए और सेटल्ड वे में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए आप लोग के। 1 2 3। तो ये क्या होता है, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो माध्यम है, ये सभी को कुछ ना कुछ देते हैं। और मैं समझता हूँ जब आप लोग इतना रूरल एरिया से आकर के यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट से लिए हैं, आपका स्व इच्छा से आए हैं और स्व इच्छा से कोई भी काम होती है तो वो जरूर सक्सेस होता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी ने किसी तरह का व्यवसाय स्टार्ट नहीं कर पाया उसके लिए आप लोग को और जहाँ तक जो सहयोग, अभी हम लोग बैठे हुए थे डीसी साहब और ये में बैठक भी हुई थी, वैसे कैंडिडेट के लिए अगर किसी की समस्या है वो मैडम के माध्यम से आप लोग दीजिए और मैं समझता हूँ बहुत सारे समस्या का निदान भी होगी और हम आप लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ऐसा सिचुएशन आए कि हम लोग भी आप लोग के पास जाकर कुछ ना कुछ सामान खरीदें या फिर सामान लें और हम लोग कम से कम देख करके तो ये कह पाएंगे कि ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ मैं भी एक सदस्य हूँ जिससे इस क्षेत्र के बहुत सारे कैंडिडेट जो है आत्मनिर्भर बन करके समाज में एक पॉजिटिव मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव साइन दे करके समाज को आगे बढ़ाने में काम किए हैं। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं इस इंस्टीट्यूट का जितने भी मतलब टीचिंग नॉन टीचिंग सारे स्टाफ्स और डायरेक्टर मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस अवसर पर एक मैं बात रखना चाहता हूँ, शायद हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से इजाजत हो तो उसको हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक ये सारे जान रहे हैं हमारी एक इसे हम भी जैसे मेंबर हैं, इसी तरह एक हमारे बहुत रेस्पेक्टेड राधेश्याम शर्मा जी यहाँ पर एक मेंबर्स थे और वो मेंबर्स का निधन हो गया है क्योंकि इसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे, सदन जी सभी जान रहे हैं, तो उनका देहांत हो गया है। तो हम लोग जब सबको ये एकत्रित होकर के आज यहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग 1 मिनट का मौन रख लेंगे। ये मैडम और
सरकार की जो नीति रहती है, सरकार की जो योजनाएं रहती है, वो समय समय पर एनजीओ के माध्यम से ही चलाई जाती है। मैं समझता हूँ ये जो आरसीटी है, ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर सही तरीके से सरकारी योजनाओं का, सरकारी राशि का सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। अदरवाइज जो सच्चाई है, आप एक मेंबर के रूप में जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ पर सही मायने में प्रैक्टिकली स्टूडेंट को सिखाया जाता है और वे मतलब सीख करके आत्मनिर्भर बनते हैं, स्वरोजगार से जुड़ पाते हैं, अपने आप को एक कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। सही में मैं आरसीटी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि आप लोग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में वैसे युवा और युवतियां जितने भी हैं उन लोग को प्रेरित कीजिए और वो भी मतलब अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपना आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए, टेक्निकल जानकारी लेने के लिए ऐसी जो स्वच्छ है इस तरह का इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हुए अपने आप मतलब कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटी प्राप्त करें। क्योंकि केवल आरसीटी ही नहीं कर सकता है, आप लोग भी आरसीटी का ही सदस्य हो गए क्योंकि जुड़े हुए हैं। आप लोग के माध्यम से मैसेज जाना चाहिए और मैं अपने ये दिल से और मेरे को भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है और मेरा तो ऐसे हम जनेश कवि सिंह है कि आज के डेट में ऐसी सिचुएशन में जब सरकारी योजना और सरकारी राशि का मैक्सिमम जगह पर दुरुपयोग हो रही है और यहाँ के माध्यम से सही तरीके से रुपया का जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से ये इस सरकारी राशि का सही यूटिलाइजेशन होता है। इसलिए आरसीटी से जुड़े हुए हम डायरेक्टर इंक्लूडेड सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी आप लोग आए हुए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस तरह का स्वच्छ जो ट्रेनिंग सेंटर है इसमें और लोग और हमारे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो लाभान्वित हो सके, उसके लिए आप लोग के माध्यम से भी वो मैसेज जानी चाहिए। धन्यवाद। पहले तो अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम सुषमा बारवाल है और जैसलमेर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बड़े से लोग यहाँ तो आप लोगों को पता ही होगा कि जैसलमेर को कहता है स्वसहायता समूह को कर रहे हैं, महिलाओं के साथ ही काम करते हैं। हम जिला प्रबंधक हैं। आजीव का पता लगा क्योंकि आरसीटी के साथ जैसलमेर का जुड़ाव बहुत पुराना है। हमारे बहुत सारी दीदियाँ यहाँ आके बकरी पालन, पशुपालन, पालन में और आपका क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत सारी चीज़ में आके यहाँ पर ट्रेनिंग लेती हैं। और अगर देखा जाए तो हम लोग के लिए तो बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। जब भी हम लोग दीदी लोग आरसीटी में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, जाके कुछ ना कुछ दीदी लोग वहाँ पे फील्ड पे शुरू करते ही हैं। स्पेशली अभी हम लोग अगर 25-36 बकरी पालन ऊपर में यहाँ पर ट्रेनिंग लेके गई है और गांव के स्तर पे वो लोग बकरी मुर्गी को दवा देना, वैक्सीन लगाना, ये सारा काम कर रहे हैं और उनको यहाँ से हम उनको जैसे भी पेमेंट मिलता है। हम लोग बहुत सारा हम लोग शेयर किए एक्सपीरियंस, मत्स्य विभाग से आए, बिजली से आए, पोल्ट्री से आए, सब लोग आए, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि आप लोग को क्या करने में, कैसे आपने शुरू किया, आप लोग जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं किस तरह उसको मतलब जो आप लोग सोचे हैं, सोच को किस तरह आप लोग ने एक सार्थक किया अपना सोच वो देख के आपको सही में बहुत खुशी लगता है। हम लोग बीच में आप लोग ने बहुत अपना सोच को बहुत ही प्रस्तुत कर चुके हैं और इतना देर बोल भी चुके हैं कि आप लोग धन्यवाद। वैसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए, अपना काम व्यवसाय बढ़ाते रहिए, आप लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए, मेरी यही आशा है और यही उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार आप आएंगे मैं आपको पुनः धन्यवाद करती हूँ और पुनः आप लोग से आग्रह करती हूँ कि जब भी जरूरत हो आरसीटी हमेशा आप लोगों के लिए खुला है। बिजनेस को छोड़ छाड़ के हमारे पास आए, काफ़ी मोटिवेशनल बात रखे, बहुत सारा सीखे जाने और आप लोगों को काम भी जाके करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम जो है हम लोग समाप्त करते हैं और आरसीटी का द्वार हमेशा खुला होगा। कोई भी इशू, कोई भी मुद्दा हो, वो किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी लेना हो, हमारा आरसीटी का द्वार हमेशा खुला होगा, आप कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, इसमें हिचकिचाने वाला कोई बात नहीं है, आप बेहिचक हमारा आरसीटी में एंट्री कर सकते हैं।
और कोई भी अगर आपका इशू है, मुद्दा है, उस चीज़ को आप लोग बता सकते हो कि हमारा ये प्रॉब्लम है, आप क्या करना चाहिए, तो हम लोग जरूर आपको आगे का दिशा निर्देश आपको बताएं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और एक बार क्लेमिंग करते हैं। 1 2 3।